तो मैं सुनीताबाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 4 सजीवों में पोषण के अंतर्गत पोषण का क्या अर्थ है, स्वयंपोषी वनस्पतियों में पोषण किस प्रकार से होता है, वनस्पतियों की परिवहन व्यवस्था क्या होती है और नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है आदि अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पोषण का क्या अर्थ होता है। न्यूट्रिशन या पोषण, सजीवों में कुछ जीवन प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है। अपने शरीर की वृद्धि एवं उसे स्वस्थ रखने हेतु जिन पदार्थों के पाचन और स्वांगीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही अन्न पदार्थ कहते हैं। ये अन्न घटक जो होते हैं वो भोजन से ही हमें प्राप्त होते हैं और इन अन्न घटकों को ही पोषक तत्व कहा जाता है। पोषक तत्वों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला होता है वृहद पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसकी हमारे शरीर को अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोज, वसा और प्रोटीन। जबकि कुछ जो तत्व होते हैं जिनको हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा गया है, जैसे खनिज, लवण युक्त पदार्थ एवं जीवन सत्व अर्थात विटामिन्स, जो कि हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। अब देखते हैं कि पोषण का क्या अर्थ है। सजीवों द्वारा पोषण तत्व ग्रहण करके उनका उपयोग करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कार्य करने हेतु हमें ऊर्जा की आपूर्ति करना होता है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। कोशिकाओं की सूजन दूर करना और ऊतकों की देखभाल करना, बीमारियों का प्रतिकार करके शरीर को रोगों से बचाने में भी हमें पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण के भी 2 प्रकार होते हैं, स्वयंपोषी पोषण अर्थात ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, कुछ सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उससे अपना पोषण करते हैं। इस विधि को स्वयंपोषी पोषण कहा गया है। दूसरा है परपोषी पोषण अर्थात हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें सजीव को अन्य सजीवों पर जैसे वनस्पतियों पर या प्राणियों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब देखते हैं कि स्वयंपोषी वनस्पतियां या ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में किस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया होती है। वनस्पतियों को भी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और वे अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। वनस्पतियां जमीन में स्थित पानी, पोषक तत्व और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पर्णहरित और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों से भोजन बनाती है और इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा गया है। क्योंकि यह प्रक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसा कि नीचे आपको समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों के द्वारा पानी और प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में सूर्य प्रकाश और पत्तियों में पाए जाने वाला पर्णहरिम की उपस्थिति में जो वनस्पतियां होती है वो ग्लूकोज का निर्माण करती है और बदले में हमें ऑक्सीजन देती है। जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, पानी, खनिज, लवण जो है वो जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और पत्तियों में जो पर्णहरिम उपस्थित होता है हरे रंग का, उसकी उपस्थिति में और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी है वो आपस में क्रिया करके अन्न पदार्थ या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा गया है। जड़ें जमीन से पानी और लवणों को अवशोषित करती है। तना पानी और क्षार को पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों में स्थित सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा यानी स्टोमेटा के द्वारा हवा की कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और इन छिद्रों को पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों के हरित लवक में पर्णहरित होता है। यह सूर्य प्रकाश अवशोषित करने में मदद करता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, जिसमें आपको चित्र में दिखाई दे रहा है हरे रंग के बंडल्स के रूप में पत्तियों में पाए जाने वाला पर्णहरिम दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं वनस्पतियों में परिवहन की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। वनस्पतियों में जलवाहिनी
और रसवाहिनी के रूप में दो परिवहन व्यवस्थाएं होती है, अर्थात दो संवहन ऊतक वनस्पतियों में पाए जाते हैं। पहला होता है जलवाहिनी जाइलम और दूसरा होता है रसवाहिनी यानी फ्लोएम। जड़ों में से पानी और लवण वनस्पतियों के अन्य सभी ऊपर के अंगों तक पहुंचाने का काम जलवाहिनियां करती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में तैयार हुआ अन्न वनस्पति के अन्य अंगों के उपयोग और भंडारण हेतु लेकर जाने का कार्य रसवाहिनी करती है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, जो तीनों सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। एक पौधे के आपको पत्ती की अनुप्रस्थ काट यानी आड़ा यदि सेक्शन काटा जाता है तो उसे अनुप्रस्थ काट, बीच वाला जो है तने की क्षैतिज काट और उसके पश्चात है जड़ का क्षैतिज काट। तीनों अंगों में ही आपको जलवाहिनी और रसवाहिनी दिखाई दे रही है। नीले बॉक्स के द्वारा आपको जलवाहिनी दर्शाई गई है और लाल बॉक्स के द्वारा आपको रसवाहिनी दर्शाई गई है। अर्थात पौधे के सभी अंगों में जो संवहन ऊतक पाए जाते हैं वो परिवहन का कार्य करते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण। इस पद्धति में दो प्रकार के सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव जो है वो द्विबीजपत्री फलीदार वनस्पतियों की जड़ों पर स्थित गांठों पर पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मजीव हवा की नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और उसका रूपांतरण नाइट्रोजन के यौगिक में करते हैं। इन मिट्टी के एज़ोटोबैक्टर सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रोजन के यौगिक में भी करते हैं। शिंबवर्गीय यानी फलीदार वनस्पतियों की जड़ों में ये राइजोबियम नामक जो सूक्ष्मजीव हैं वो पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अब देखते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन यानी सहजीवी पोषण। दो या दो से अधिक सजीवों के साथ साथ रहने से पोषण, संरक्षण, परस्पर आधार आदि में सहायता मिलती है और इसे ही सहजीवी पोषण कहते हैं। कुछ वनस्पतियों की जड़ों पर फफूंदी की वृद्धि होती है। वनस्पति फफूंदी को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है एवं फफूंदी वनस्पति की जड़ों को लवण तथा पानी उपलब्ध कराती है। बदले में शैवाल कवक को प्रकाश संश्लेषित अन्न देता है और इस सहसंबंध से बनने वाले सहजीवी वनस्पति को पत्थर फूल या लाइकेन कहा जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। थैंक यू।